is to a large extent for logging, making building houses and furniture, and also for using as a fuel etc. तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, इसमें जो ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट के उसको काफ़ी हद तक कट किया जाता है। क्लियर कटिंग होती है। किस लिए कटिंग होती है? लॉगिंग के लिए होती है। मतलब कि ट्रीज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को कट करके वो गाड़ी में स्टोर करके लेकर जाते हैं, ट्रक में स्टोर करके लेकर जाते हैं। बड़े बड़े लॉग उसको कट, बड़े बड़े टुकड़ों को कट किया जाता है ट्रीज़ के। मेकिंग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, हाउसेस बनाने में, फर्नीचर्स बनाने में, और बहुत सारे यूजेस के फ्यूल में भी यूज़ होता है वुड का। तो इस तरीके से कई जगह यूज़ होता है। तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब कि फॉरेस्ट की क्लियर कटिंग की जाती है। तो इसी को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब पहला एक कॉज है इसका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि एज द पॉपुलेशन ग्रोज द नीड ऑफ पीपुल इंक्रीजेस विच फर्दर लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर मेकिंग हाउसेज, रोड्स एक्सेट्रा। अब क्या हुआ है कि एज द पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें पॉपुलेशन के साथ बढ़ती जा रही हैं। उनको घर चाहिए रहने के लिए, और हर तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हर तरीके से यूज़ की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो इसलिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है। एज द पॉपुलेशन ग्रोज द नीड ऑफ पीपल इंक्रीजेज विच फर्दर लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर मेकिंग हाउसेज, रोड्स एक्सेट्रा। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ताकि हम वुड का यूज़ करके हाउसेज बना सकें, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे हम रोड बना सकें। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ईच ईयर ड्यू टू फायर्स इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती हैं, आग लग जाती हैं, जिससे हमारे ट्रीज बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो दिस हैपन ड्यू टू एक्सट्रीम विंटर और समर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बहुत। नेक्स्ट लॉगिंग। अब लोग क्या करते हैं, उनको वुड का काम है, तो ट्रीज़ को वो कट करेंगे। ट्रीज़ के कट करके उसके बड़े बड़े लॉग को, लट्ठों को, जिसको हिंदी में बोलते हैं लॉग को, ट्रक में स्टोर करके लेके जाते हैं, फिर उसका फर्दर यूज़ होता है। तो लॉगिंग इज द कटिंग ट्रीज एंड लोडिंग ऑन द ट्रक्स। वुड बेस्ड इंडस्ट्री लाइक पेपर, मैच स्टिक, फर्नीचर नीड्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वुड। अब लॉगिंग की जाती है। वो लॉगिंग क्या रहता है, ट्रीज़ को कट किया जाता है, उनको ट्रक में स्टोर करके लेके चले जाते हैं। अब किस लिए इसको किया जाता है लॉगिंग? पेपर होता है, पेपर भी वुड से बनता है, मैच स्टिक वुड से बनती है, फर्नीचर का काम। अब बहुत सारे इस तरीके के यूजेस हैं वुड के, जिसके लिए वो लॉगिंग की जाती है। अब इफेक्ट में पहला है टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा? अब ऐसा समझ लीजिए, कटिंग ऑफ ट्रीज add carbon dioxide to the atmosphere that leads to increase atmospheric temperature। अब कटिंग ऑफ ट्रीज के कट करने से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब कंसंट्रेशन CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे इंक्रीज़ हुआ? आप सब जानते हैं कि ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इनहेल करते हैं, और O2 एक्सेल करते हैं, जिस O2 को हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि ट्रीज़ ने क्या लिया, ट्रीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया। अगर ये ट्रीज़ नहीं होंगे, इनको हम कट कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ? ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लूड। तो व्हेन रेनिंग, trees absorb and store a large amount of water with the help of their roots. Chopping down of the tree disturb the flow of water and lets flood in some area। यहाँ का कहने का मतलब ये है कि जब जैसे कि बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, जब रेनिंग होती है, बारिश होती है, तो ट्रीज़ जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने रूट्स में एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब इस ट्रीज़ को ही हमें जब क्लियर कटिंग कर देंगे तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ट्रीज़ के ज़रिए से, तो क्या होगा, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि फ्लो आने लगेगा, वाटर फ्लो हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा, जिससे फ्लूड आने लगेगा। तो ट्रीज जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वाटर को, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे फ्लूड आने लगता है, क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी।
Deforestation alters land and so that many of the plants and animals do not survive. With more deforestation, the entire species can extinct. तो कहने का मतलब ये है कि डिफॉरेस्टेशन से हमारा जो लैंड है वो चेंजेस उसमें आते हैं, हमारे लैंड में परिवर्तन आता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो टर्न ओवर होते हैं। तो इस टर्न होते हैं तो इससे ये होता है जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक पूरी पीढ़ी जो होती है वो गायब हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? द बेस्ट वे टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इज रीप्लांटिंग। रीप्लांटिंग मतलब कि आपने पेड़ ट्रीज़ को क्लियर कटिंग कर दी, फिर आप वहाँ पे रीप्लांटिंग कर दो, फिर से आप प्लांट्स वहाँ पे लगा दो, तो डिफॉरेस्टेशन से बच जा सकता है। नेक्स्ट है बैन ऑन कटिंग ऑफ द ट्रीज़। अब ट्रीज़ की कटिंग पर बैन लगा दिया जाए। फिर है रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल प्रोडक्ट। अब जो वुड से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको हम रिसाइकल किया जाए और वो रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, तो क्या होगा? वुड की खपत कम होगी। नेक्स्ट है मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। अब लोगों को ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि उनको ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की प्लांटिंग करें और उसको क्लियर कटिंग ना करें। क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी बैंड। जो क्लियर कटिंग होती है उसको बैंड करना चाहिए, मतलब कि आप इतना कट करिए ट्रीज़ को कि नेक्स्ट वो ट्रीज़ फिर से बड़ा होना, ग्रो करना शुरू कर दे। इस तरीके से कटिंग मत करिए ट्रीज़ की कि वो फिर से रीग्रो ना हो, इसको कहते हैं क्लियर कटिंग। तो ये हमारी वीडियो थी डिफॉरेस्टेशन पर। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।